तो राधे राधे भाइयों, मैं हूं आपका अपना पीयूष शर्मा। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो मेरे साथ है केशव। तो भाइयों, आज हम आपको अपने स्कूल टाइम की एक स्टोरी बताएंगे। मेरा और इससे दोस्ती कैसे हुई आज आपको ये बताते हैं। तो मेरा सेक्शन था सी, 5th क्लास में। पहले था ए था, फिर मैं सी में आया 5th क्लास में। केजी से 5th तक मैं ए में था, फिर मैं सी में आया। तो मेरे साथ एक और लड़का आया, उसका नाम हम नहीं बताते, XYZ मान लेते हैं, ठीक है भाई, XYZ। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम ना ए सेक्शन में रेसलिंग खेलते थे, सारे बच्चे ज़मीन पे लेट के एक दूसरे को मारते थे। तो सी सेक्शन में आए, तो हम सी सेक्शन में भी खेलने लगे। तो खेलते खेलते काफिला बढ़ता रहा 12-13 के। अब रिसेस में, रोज़ रिसेस में ज़मीन पे पड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं, एकदम गंदे वाला। तो ये भी उनका पार्ट था। तो एक बारी क्या करा कि हम ऐसे ही लड़ रहे थे, तो XYZ को इसने अपनी बाहों में फोल्ड करा, बाजुओं से पीछे से पकड़ के। और वो इतना हरामी बच्चा था ना XYZ, उसने क्या करा, अपने आप को छुड़वाने के लिए ना जंप करा था उसने ना अपने आप को ना ऐसे, पता नहीं क्या, ऐसे वो क्रिस 3 का हीरो, उसने ऐसे बैक करा और वो आगे जाने को हो रहा था, बट वो नीचे जाके बजा। नहीं, अच्छा, उसने ना छोड़ दिया, उसने जंप करी तो मैंने उसको छोड़ दिया। वो खुद नीचे बजा तो उसके लिप्स उसके दांत में गए ऐसे फंस, और वो बजा। उसके बाद क्लास से डिस्पेंसरी तक खून की बूंद ऐसा लगा नदी बह गई थी भाई खून किसी की। को मार के उसकी ड्रॉप्स गिर गई हो आगे। और उसके बाद मेरी हालत बुरी, मुझे 4 लौंडों ने पकड़ा था, प्रिंसिपल पे लेके जा रहे थे। उसके बाद मैं भी उनमें से था। तो उसके बाद हमारी जो इंचार्ज मैम थी, पल्लवी मैम, वो आए। उन्होंने सबको ऐसे लाइन में खड़ा करके चांटे मारे उन्होंने हमें, और चांटे पे चांटे मारे भाई, बहुत गंदे और चांटे हम मारे। 2 पीरियड तो वहाँ खड़े रहे। फिर हम 2 पीरियड रोए भी थे, पूरा पीरियड हम रोते रहे रिग्रेट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक बेंचर थे, बैक बेंचर से टॉपर से मिडिल बेंचर, सारे बच्चे जो भी थे ना। क्लास का CR भी था भाई हमारा, CR भी हमारे साथ था। और हम सब खड़े हैं और हम सबको ऐसे हो रहा है कि भाई अब क्या होगा, घर वाले बुलाएंगे, ये तो कह रहे हैं कि TC दिलवाएंगे। TC बोलते थे ना हमारे में, TC बोलते हैं, TC दिलवाएंगे, ये होगा। माँ का भाई अब तो हम गए, बहुत बुरे फंसे। पर उसके बाद छुट्टी टाइम कुछ हुआ नहीं, छुट्टी टाइम नहीं। फिर उसके बाद एक पीरियड था लाइब्रेरी का, सारी क्लास हमारी लाइब्रेरी में चली गई, फ्री पीरियड था। हम क्लास में खड़े थे दोनों। तो ग्राउंड, दोनों नहीं, सारे बच्चे, सारे लड़के। इशू भी था, इशू का नहीं पता मेरे को याद है, वगैरह तो थे। ईशु था, हर्षित था, तनिष था, मैं था, ये पीयूष शर्मा था, 1-2 लड़का और था, नाम नहीं याद आ रहा, भूल गया। तो फिर उसके बाद अनमोल था, अनमोल भी था, एक अनमोल था हमारा। तो उसके बाद ना एक मैम आए, वो कह रहे कि तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो। हमने कहा पनिशमेंट मिली है। कह रहे किस चीज़ की। हमने कहा कि हमने एक बच्चे को ऐसे कर दिया। तो भाई उसने, इतनी बढ़िया मैडम थी, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना लाइब्रेरी में जाओ। लाइब्रेरी का शायद लास्ट पीरियड था, लाइब्रेरी की क्लास लगाई, हमने बैग उठाए, हम घर गए। मैं तो भाई 2 दिन नहीं आया। उसके बाद तू आया भाई? मैं तो आया था, बट कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, बट भाई वो इंसिडेंट ऐसा है ना। पल्लवी मैम ने PTM में मम्मी को कंप्लेंट करी थी, पर मम्मी को बात समझ ही नहीं थी हुई क्या, तो हम बच गए। PTM पे बताते ही नहीं था कुछ भी, मैं लेके ही जाता। हम बताते नहीं थे PTM थी, कभी कर बता देते थे, कभी कभार बता देते थे, वैसे मजा आ गया था। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी तो जाती नहीं थी PTM में, पापा जाते थे। पापा से कोई टीचर क्या ही बात करे, तो मेरा तो शॉर्ट था। अब वो लड़का XYZ हमारा अच्छा दोस्त है, मेरा नहीं है, इसका मेरा है। शॉर्ट होगी लेकिन उससे सब। तो हमारी बात बीच में रुक गई थी, क्योंकि कोई बटन दब गया था मेरे से, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ अभी इतना। तो उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे भाई? हाँ, मेरी उससे इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, इसकी है। बट ये है कि उसने भी कोई अपने दिल में वैर नहीं रखा था, क्योंकि पता है वो भी खेलता था, हम भी खेलते थे, तो बाद में सब सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद और कोई स्टोरी आपको याद है तो बताओ, कंटेंट निकालना है। और तो भाई अब आप सोच रहे होगे कि इससे हम दोनों की दोस्ती कैसे हुई। तो ऐसे हुई क्योंकि उस दिन जब वो सब हुआ ना, तो ये और मैं, रुक जा बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तो उसके बाद हम दोनों साथ खड़े थे, तो हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो मेरे को ना शुरू से ही बड़ी स्टेशनरी जाने का शौक था। तो अब हमने नए पेन लगे थे 5th क्लास में। तो ना मैं फ्लूइड नहीं लेके जाता था, एक करेक्शन टेप करके आई थी तब नवी वो लेके जाता था। ऐसे कोई भी गलती हो ना, उस पर ऐसे लिख दो और वो लगा दो, तो वो सेट हो जाती थी। तो पहले हाँ, वो मतलब गलती मिस्टेक जो थी ना, वो वाइट हो जाती थी, उस पर आप दोबारा लिख लो। तो जो थी ना, वो मेरी एक बार टूट गई थी। इसने मुझे कहा कि भाई तू मुझे दे, मैं तेरे को ठीक करके देता हूँ। इसने ली ठीक, तो क्या करनी थी, उसको और खराब करके तोड़ के ना मेरे। इसने बात किसी को नहीं बताई भाई, कुछ नहीं ला के दिया, कहाँ से ला के आया था, कहाँ से लेके आया था, नहीं झूठ बोल रहा, लंबा से लेके आया था मैं, झूठ लेके आया, झूठ क्या। उसके रुक जा। उसके बाद मैं एक और लेके आया नवी। उसके बाद इसने कहा भाई दिखाइयो। इसने वो सही फ्लूइड भी खराब कर दी, वो बिल्कुल भी टूटी नहीं थी, कुछ नहीं, इसने खराब कर दी भाई। फिर उसके बाद क्या रखी, कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे लिए नवी लेके आऊँगा। कुछ नहीं लेके आया भाई, झूठ बोल रहा, आप चाहिए कुछ भी बोले, कुछ नहीं लेके आया, मैं लेके आया था, नहीं ले गया। तो भाई ये तो हुई हमारी डुओ की बात। तो हमारे
मतलब वैसे मेरे 4-5 दोस्त हैं, एक क्रिश है, उसकी दोस्ती मेरे से हुई थी बाद में, मतलब स्कूल में नहीं हुई उसकी, ऐसी बाहर में हुई थी, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ ना, इसी जगह की वजह से मेरी और उसकी दोस्ती हुई थी। क्रिश कौन, महेश्वरी? हाँ महेश्वरी। उसके बाद है मेरा मन, उससे तो मेरी, उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी, मैं उसके साथ मिलके बताऊँगा। उसकी काफ़ी एम्बैरेसिंग स्टोरी है मेरे लाइफ की, बट मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद अब मेरा एक और दोस्त है अनंत, उसकी भी बात बताते हैं हम, वो हमारे ट्रायो का हिस्सा था। अनंत भाई को मेंशन कर दिया जाएगा। अनंत को हाँ मेंशन कर दिया जाएगा। तो उससे हमारी दोस्ती हुई थी कि ना वो कोविड के टाइम पे स्कूल में आया था, 9th में 8th में 9th में आया। 9th में आया था, तब ना मास्क लग रहा था, तब वो ना नीले रंग का मास्क पहन के आता था और मुझे बोलता था, और ना मैं गया नहीं था 2-4 दिन, उसके बाद मैं गया तो मुझे ये बताता है कि तू नदी मोहल्ले में रहता है ना। मैं कहा हाँ भाई मैं रहता हूँ। कह रहा है तेरे घर के पास ही तो रहता है। मैं कहा कहाँ रहता है भाई तू? तो वो मुझे अपना घर बताता है। मैं कहा यार मैंने तो कभी इसको देखा नहीं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू ना मास्क उतार के बता। और मास्क में ये सीन होता है कि अगर आप किसी को मास्क में देखोगे ना आइस में, तो आपको वो लगेगा कि यार ये अलग आप इमेज बनाओगे। जैसे ही मास्क उतारोगे ना थोड़ी डिफरेंट होती है। अब जब उसका मास्क उतरवाते थे ना, उसकी शक्ल अलग सी, पता नहीं भाई तू बता कुछ एक्सप्लेन कर कैसी लगती थी। अनंत भाई की पर्सनैलिटी ऐसी थी, मास्क में वो बहुत शरीफ लगता था। हाँ। और वो मास्क उतार के थोड़ा वो ना डेविल सी लुक आती है ना, थोड़ी शार्प सी, वैसी हो जाती है। शार्प शूटर। हाँ अनंत भाई दिल का अच्छा बंदा, दिल का तो बहुत अच्छा, मतलब उससे अच्छा दिल का बंदा नहीं देखा मैंने। दिल का तो लंच होता अगर आपको ये कहीं भी सीयू में दिखे और ये सजा हुआ हो, मतलब आज ये अपनी, मतलब आज ये मेरी भाभी के साथ बैठेगा, कूट देना साले को। गाइस सीयू में कहीं भी मिलना हो मुझे बता देना, आपका मोस्ट वेलकम है। इसको गाली दो कमेंट सेक्शन में भर भर के। गाइस पहले तो कमेंट करो बहुत सारा, इसको हेट का करो। रियल में कौन हेट करेगा तुझे यार? मुझे कौन हेट करेगा? कर भी लेते हैं। नहीं यार हमें कोई हेट नहीं कर सकता, बाकी हेटरां का काम करना है बार का। इसके भी हेटर है, शर्म करो। देखो तो भाइयों अगर आप मुझे अब देखोगे तो आपको लगेगा कैसा सा हूँ मैं, मोटा हो गया ये वो, ये आपको लगेगा हैंडसम, बट ऐसा यार नहीं है। अभी पहले ना मैं बहुत हैंडसम था, अब मैं मोटा हो चुका हूँ काफ़ी। मैं कंट्रोल तो कर रहा हूँ, बट मैं एक टाइम पे इतना खाया ना, इतना खाया। पहले मैं बहुत पतला था, हमने बहुत तो पतला करा है ना, है। हमने ग्लो तो करा है थोड़ा बहुत। इसने तो करा, मेरा ग्लो डाउन हो गया। नहीं यार दोनों ने करा, अभी हम अपने ग्राइंडिंग फेस में हैं। हाँ अभी मुझे आप 4 महीने का टाइम दो, फिर मैं आपको वेट लूज़ करके दिखाऊंगा। अभी मेरे फेस पे बहुत एक्सेसिव फैट आ चुका है और बस यही है अभी तो। बट हाँ 2026 में गाइस हम बॉडी कम बैक होगा 26 में। तो भाइयों वैसे मैं आपको ही मेन बात बताना चाहूँगा, मेरा कोई मोटिव नहीं था अपनी स्टोरी सुनाने का। बस ये है कि मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूँ, मेरे दिन में कंटेंट ही नहीं शूट होता, मेरे 5 मिनट से लंबी वीडियो नहीं बनती। तो आज इसके साथ मैंने ऐसी बातें बुत्तें करी हैं, तो मेरा 7-8 मिनट का कंटेंट आ जाना चाहिए। बाकी मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि मैं 30 दिन आपको अपने एरिया के 30 मंदिर दिखाऊंगा। मैंने 2 दिन तो आपको दिखाया, कल परसों मैंने शिव जी का दिखाया था, कल मैंने दिखाया आपको राधा कृष्ण मंदिर। आज मैं फिर से उन दोनों मंदिरों में से एक जगह पे हूँ, बट आज शायद ही मैं कहीं जाऊँ, क्योंकि आज ये कह रहा है कि जागरण में जाना है। आज हम आपको जागरण के दर्शन मनी लाडला और रोशन प्रिंस आ रहे हैं। गाइस खाना मिलेगा बहुत सही, खाना मिलेगा, खाने खाते हैं ज़्यादातर। माँ दुख भंजनी काली माता मंदिर के धर्मशाला में खाया था, हंसी बता रही है इसकी। ये बात हम दोनों के बीच। और उसके अलावा हम मुझे पता लगा, इसका पता नहीं, कि ऐसे कहीं भी किसी के जाके नहीं खाना चाहिए। उनके जो भी पाप होते हैं, उनके जो भी कुकर्म होते हैं, वो हमारे सर पे आते हैं। इसलिए तब से मैंने छोड़ दिया, वरना ये हरामी तो हर जगह। गाइस प्रेमानंद जी महाराज को सुना करो, बहुत अच्छी बातें बताते हैं वो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो चलो अब मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ। मैं तो जिम के टायर में था, ये हरामी कह रहा कि जिम जाना नहीं आज, कल भी नहीं गया, आज भी नहीं गया। खराब है गाइस, मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसका और आनंद का ना हर बार का, जब भी मंदिर आएंगे ना इसने हंसना स्टार्ट कर देना है। मैं यहाँ से अंदर गया हूँ, मैंने इसको बोला है कि केशव भाई हंसियो मत, तू हंसेगा तो मुझे हंसी आएगी। मैं अपना अंदर गया हूँ आराम से, ओम तेम कम यजाम है, तभी मुझे पीछे से हंसने की आवाज़ आई और ये बेफिजूल में हंसी जा रहा है। अब ऑब्वियसली नहीं रहा था, मैं खुश था। भाई तू हंसा है, तेरी आवाज़ आई है ऐसे करके, पता नहीं कैसे करके तू हंसा है। अब मंदिर में ना मेरे हंसना पाप है कोई भाई, मंदिर में गर्भगृह में नहीं हंसना चाहिए। और मेरे को पता है कि तू आएगा तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि तू बेफिजूल में हंसता है। तो अब अच्छी बात नहीं होती मंदिर में भाई अगर हम हंसेंगे तो ऑब्वियसली जो लोग अलग मंदिर में भाई लोग जो अलग तप कर रहे हैं, भगवान जी हमारे माँ बाप है। अब अपने माँ बाप खुश नहीं करेंगे, बच्चा खुश है। भाई खुश अलग चीज होती है, खुश होता है आराम से बैठना, तप करना, पूजा करनी, साधना करनी। अब जो लोग साधना कर रहे हो तो उनकी भंग कर रहा है इसके। तो मुझे भी ऐसी आ गई, तो मैंने जल्दी जल्दी मत्था टेका, और अब मत्था टेकते देखते मुझे इसकी और अंत की याद आ गई, तो मुझे और हंसी आ गई। तो मैंने जल्दी जल्दी मत्था टेका और मैं बाहर आ गया।
तो इसके बाद अभी ये जूते पा रहा है, तो अब हम जाते हैं। मैं तैयार होता हूँ, शर्ट पहनता हूँ, अभी मैं लोअर टी शर्ट में हूँ, शर्ट पहनता हूँ, पैंट पहनता हूँ, फिर मैं जाऊँगा जागरण में। क्या बता दी बाबे, पहचान लिया? कपिल देवता प्रिंस साहब की जय। कौन है? प्रिंस साहब की जय। प्रिंस? प्रिंस साहब की जय। प्रिंस थोड़ी है मेरा नाम है। पीछे पीछे हाय पीछे प्रिंस साहब की जय हो। पीछे पीछे पीछे। आई लव यू प्रिंस। प्रिंस है ही नहीं, मेरा नाम पीयूष है। आई लव पीयूष। यू। वो नहीं आया। ये कौन है? ये तो प्रिंस है। प्रिंस हुई नहीं मैं। इन्हों क्या आई लव यू प्रिंस बोलियो? प्रिंस हुई नहीं। पीछे हो जा बाबे, पीछे पीछे हो जा, पीछे हो, पीछे हो जा। मैं प्रेम के सागर में दिल डूब गया। बहुत तेज बाबा है वो, चंट आदमी है, और नशे नुशे में दूध रहा है।